Hi everyone, welcome back. One of the best educational platform making by आशुतोष त्रिपाठी is your IIT वाला भैया. So finally welcome करता हूँ आप सभी का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड उनके पेरेंट्स. स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में. आज हम इस वीडियो में ग्रैंड प्री ऑनलाइन कैरियर एंड फ्री एजुकेशन के बारे में सेमिनार ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं. सो इस सेमिनार में आप सभी का स्वागत है. आज हम इस सेमिनार में डिस्कस क्या करने वाले हैं. आज हमारी इस सेमिनार में जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स के बाद जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो नीट, आईआईटी की और गवर्नमेंट एग्जाम की ओर रन कर रहे होते हैं. उसी चीज को लेकर के मैं पूरा कंबाइंड सब कुछ इस सेमिनार में आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा. जो बच्चे फाउंडेशन क्लास 6 to 12 उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बेस्ट और क्यूट प्लेटफॉर्म इस आईआईटी वाला भैया. व्हाई आईआईटी वाला भैया? बिकॉज इट इज योर बिग ब्रदर. एज अ बिग ब्रदर आई एम गाइडिंग यू, आई एम मेंटरिंग यू. और आईआईटी वाला का मेन पर्पज यही है कि फ्रॉम स्कूल सक्सेस टू करियर सक्सेस, स्कूल सक्सेस से करियर सक्सेस. अक्सर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन में देखा होगा कि जो टीचर है स्कूल के स्कूल तक सीमित रह जाते हैं. आप कॉलेज में जाओ तो कॉलेज के कॉलेज में सीमित रह जाते हैं. उसके बाद एज अ स्टूडेंट समझ नहीं आता कि करना क्या है. कोई गाइड करने वाला हो, कोई मेंटर करने वाला हो जो आपके साथ खड़ा हो, तो उसी के लिए मैं आपके सामने आया हूँ एज अ योर ब्रदर. दिस इज देयरफॉर आईआईटी वाला भैया. आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सुने होंगे, बट व्हाई आईआईटी वाला भैया? बिकॉज वॉट एवर वॉन्ट टू डूइंग इन योर फ्यूचर फॉर अचीवमेंट, आई एम विथ यू. आईआईटी वाला भैया ऑलवेज विथ यू. तो यहाँ पर मैं आपको, अगर आप फाउंडेशन में आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल इन वन सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म इस आईआईटी वाला भैया. यहाँ पे मेन स्लोगन ही यही है कि फ्रॉम स्कूल सक्सेस टू कैरियर सक्सेस. हम आपको सिर्फ स्कूल तक ही नहीं, आपको कैसे करियर सेटअप करना है, कैसे बिल्ड करना है, वो पूरी की पूरी गाइडेंस जो रहेगी एज अ ब्रदर मैं आपको यहाँ पर गाइड करता रहूंगा. वेलकम बैक टू ग्रैंड प्री कैरियर एंड एजुकेशन प्रोग्राम विद यू ऑन आईआईटी वाला भैया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी. आई एम क्रैक आईआईटी जेईई इन 2023. आई सिक्योर्ड गवर्नमेंट कॉलेज IIT Patna. After that, I am cracked medical exam of nursing of ABVMU, Atal Bihari Vajpayee Medical University, and attempting a many more exam, including government exam. As a experience, as a your brother, आज मैं ये जो ग्रैंड प्री ऑनलाइन कैरियर एंड एजुकेशन सेमिनार कंडक्ट किया है, इस सेमिनार में जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा यही रहेगा कि अगर हम फाउंडेशन एज अ स्टूडेंट, अगर हम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इस चीज को फाउंडेशन से ही कैसे प्रिपेयर करें. इस सेमिनार में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्कूल स्टूडेंट के लिए, जो क्लास 6 to 12 में, 6 to 12 से अपना जो एम है, अपना जो गोल है, उस गोल को टारगेट करते हुए अगर आप चाहते हो कि आप इंजीनियर बने, तो आप क्लास 6 से 12 तक जो मैथ एंड साइंस है इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट करो. क्योंकि आईआईटी जेईई इट इज अ थर्ड टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर उसके बाद हम बात करेंगे आईआईटी जेईई कि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन हम फाउंडेशन कोर्स के साथ कैसे करें. उसके बाद आता है आपका नीट का एग्जाम. जो चाहते हैं इन फ्यूचर डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में जाना एज अ डॉक्टर, तो आप नीट एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप फाउंडेशन में, बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम होते हैं, उन ओलंपियाड एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा. और एक एग्जाम होता है हमारा एनडीए का, आप 10th के बाद भी 12th के बाद भी आप दे सकते हैं. फिर उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट एग्जाम. जैसे 10th पास आउट गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं, लोग लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं. आपने रेलवे का एग्जाम सुना होगा, उसमें मोर देन 1 करोड़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं.
सो आप समझ रहे हो हमारे जो देश की बेरोजगारी है वो कितनी चरम पर है। सो इस चीज को कम करने के लिए आईआईटी वाला भैया इज नॉट टीचिंग, इट इज बिल्डिंग योर फ्यूचर। ठीक है। सो उसके बाद हम यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग करेंगे, स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन, जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उन डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्री कैरियर रोड मैप आपको दिया जाएगा, सक्सेस प्लानिंग क्या है, मोटिवेशनल सेशन, एआई लर्निंग गाइडेंस हमारे यूट्यूब चैनल आईआईटी वाले भैया पे अपडेटेड रहेंगे। सो ये है मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन प्रॉब्लम और क्वेरीज को सॉल्व की जाएंगी। ये है आईआईटी वाला भैया का इंस्टाग्राम IIT वाला भैया .official, और ये है हमारा यूट्यूब चैनल IIT वाला भैया। ये है हमारी वेबसाइट www.iitwalabhaiya.com। सो ये हमारी कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप हमसे और हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। सो यहाँ पर इस सेमिनार में जो हम आज लर्न करेंगे, जो हम सीखेंगे, जो हम समझेंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हो, फाउंडेशन के हो, आप पेरेंट्स के साथ इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। एट द एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो इस सेमिनार के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सो इस सेमिनार को आप डेडिकेटेड होकर एक जगह बैठ करके फोकस होकर इस सेमिनार को अटेंड करिए। ये जो सेमिनार, इस सेमिनार में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सो यहाँ पर हम करियर प्लानिंग आफ्टर स्कूल, करियर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, आईआईटी जेई का बेसिक से एडवांस, वो सब कुछ मैं आपको इस सेमिनार के अंदर बताऊंगा। नीट का क्या रोड मैप रहने वाला, ओलंपियाड गाइडेंस के लिए कोई एक हो जो आपको गाइड करे कि ओलंपियाड एग्जाम है क्या, कैसे ओलंपियाड एग्जाम में हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके अपनी रैंक को सिक्योर करते हैं। सो वो सब मैं आपको वन सॉल्यूशन एंड बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। फाउंडेशन प्रोग्राम, अगर आप क्लास 6 to 12 के बच्चे हो, मैं स्पेशली जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको मैं ज्यादा टारगेट करता हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन के बच्चे हैं मैंने देखा है वो मार्क्स, वो नंबर, वो जो डिजिट है ना, बस उसके लिए हार्ड वर्क करते हुए देखा है। पर इस चीज को जुनून कैसे बनाना, इस जुनून में आप सिर्फ नंबर के पीछे नहीं, स्किल के पीछे भी भागो। मेन चीज है कि यहाँ पर एजुकेशन का मेन मतलब ये, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा प्यारा सा थॉट है जो मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। वो थॉट है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट इज ट्रेनिंग योर माइंड टू थिंक, टू बिल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि शिक्षा तथ्यों को याद करना नहीं, बल्कि उसको सीखना और समझना है, जिससे हम अपने स्किल को, अपने ब्रेन को डेवलप कर सकें। सो ये बहुत प्यारा सा थॉट है जो मैं इसको जब मैं छोटा था तब से फॉलो करते आ रहा हूँ। आई एम नॉट टारगेटिंग नंबर्स, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीथिंग, आई एम टारगेटिंग इज अवर सेल्फ, इज योर सेल्फ। कैसे खुद को टारगेट करके बिल्ड करना है, यहाँ पर मेन फोकस यही है, अपने अंदर के स्किल को कैसे डेवलप करना है। ये जो आप इंट्रेंस एग्जाम देख रहे हो, ये क्या है, ये आपके स्किल को देखा कि आपके अंदर कितनी स्किल है, कितनी एबिलिटी है, कि आप इन सबको फाइट करके, इन एग्जाम को क्रैक करके आप गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर रहे हो, उसके बाद आप जॉब सिक्योर कर रहे हो और इन लैक्स में आप अर्निंग भी कर रहे हो। तो यहाँ पर इट इज योर टेस्टिंग योर एबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब एंड कैरियर गाइडेंस, और हाँ, इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, यूपीएससी एग्जाम इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है। सो हम यहाँ पर यूपीएससी के लिए भी आपको गाइड करेंगे। स्टडी टेक्निक क्या रहेगी, टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, और आईआईटी वाला भैया का स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी आपको कैसे मिल सकती है, कैसे आप 1-to-1 कनेक्ट रह करके अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, इन सभी चीजों का जो इन्फॉर्मेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर है उसके बाद पेरेंट स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग। आईआईटी वाला भैया यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट की ही काउंसलिंग नहीं, बल्कि उनके साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाएगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ना कि फादर का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मदर का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन स्टूडेंट का कुछ अलग ही मकसद होता है, जो बच्चा है उसका अलग ही मकसद होता है।
सो इस चीज को मैचअप करने के लिए जो आपको काउंसलिंग है वो आईआईटी वाला भैया की तरफ से मिलेगी। सो हम अपनी स्लाइड को बढ़ाते हैं। ग्रैंड प्री ऑनलाइन कैरियर एंड एजुकेशन सेमिनार 2026 28 ऑफ जून को ये सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है। और ये जो सेमिनार है ये लाइव सेशन में कुछ ग्लिच की वजह से लाइव सेशन नहीं ले पाया, जिसकी वजह से मुझे इस सेमिनार को गूगल मीट पर कंडक्ट करना पड़ा और इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। यहां पर मेन एजेंडा क्या है कि ये जो सेमिनार है इस सेमिनार में मेन एजेंडा क्या है, मेन थीम क्या है, जिस पर हम आज बात करेंगे। फ्रॉम स्कूल सक्सेस टू कैरियर सक्सेस। मेन एजेंडा जो यहाँ पर है उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। एज अ स्टूडेंट हम प्लान तो बहुत करते हैं, स्ट्रेटेजीज भी बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। विद एक्सपीरियंस कोई ऐसा हो जो आपको प्लानिंग कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, कैसे उस एम को अचीव करना है। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है रोड मैप का, यानी जो आपने फाउंडेशन से आईआईटी जेईई नीट और गवर्नमेंट एग्जाम का रोड मैप बनाया है उसके लिए खुद को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। रिकमेंडेड रिसोर्स कि हमें इन सब चीजों के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। एज अ स्टूडेंट जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है सबसे पहले उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है, और वो सारे रिसोर्सेज आपका भैया आईआईटी वाला भैया देगा। बेस्ट एंड क्यूट प्लेटफॉर्म आईआईटी वाला भैया पर। फ्यूचर स्कोप एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप अगर मेडिकल लाइन में जा रहे हो या इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हो तो इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है। स्कोप मतलब इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है, उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करना है, वो सब कुछ यहाँ पर आपके साथ मैं हूं ना, सब डिस्कस करूंगा। अब हम जो बात करेंगे वो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बात करेंगे। जो बच्चे क्लास 6 टू 12 में, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर पूरा एक प्लान लेकर के आया हूं, जो प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब ये जून का मंथ एंड हो गया है, जुलाई का मंथ बिगिनिंग में है, और हमें दिसंबर तक अपने सिलेबस को कवर अप भी करना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगानी है, और एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर भी करना है। और उसके बाद फेब मार्च में आपका फाइनल मेन एग्जाम होता है। उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है प्लानिंग। सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। यानी अगर हम क्लास 6 में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में, 11th में या फिर 12th में, तो कैसे हम जुलाई से अपने सिलेबस को स्टार्ट करके दिसंबर के एंड तक अपने सिलेबस को कवर अप करने के साथ साथ रिवीजन एंड मल्टीपल मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन भी हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में हम अपने गोल सेटिंग और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज को बनाएंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। सो इसमें एक्सेस कंटेंट, यानी जो भी सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल साइंस सब्जेक्ट, और साइंस से रिलेवेंट हमें कंटेंट चाहिए, और उस कंटेंट में जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो वेल वे में हो, इजीली समझ में आए, और जब हम एग्जाम में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर हम इजीली अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आंसर राइटिंग को रिप्रेजेंट कर पाए। सो यहाँ पे कंटेंट एक्सेस, जो भी कंटेंट है, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल के कंटेंट को आप कलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्सनल गाइडेंस, यानी मैं आपका भैया इस प्लेटफॉर्म पे, आईआईटी वाला भैया प्लेटफॉर्म पे, मैं क्लास 6 to 12 कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। उसके बाद है सेट एकेडमिक गोल। हमें अपने एकेडमिक गोल को भी क्या करना है, सेट करना है। एकेडमिक गोल क्या हो सकते हैं, एकेडमिक गोल जैसे कि आपका जितने भी ओवरऑल सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के ओवरऑल चैप्टर्स, जो ओवरऑल सिलेबस है, उस ओवरऑल सिलेबस को कैसे कवर अप करना है, क्या बेस्ट मटेरियल यूज करना है, क्या बेस्ट मेंटोर पे हमें पढ़ना है, एंड क्रिएट स्टडी शेड्यूल। हमें जो टाइम टेबल है, हम अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को बनाना है,
जिस टाइम टेबल को फॉलो करते करते हम अपनी सिलेबस को कवर अप कर लें, अपनी प्रिपरेशन को मल्टीपल टाइम्स कर लें और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें कि एट द आप फाइनल एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको अपने बेसिक 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 चीजों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो ये हो गया हमारा जुलाई मंथ का पूरा प्लान। फिर उसके बाद है अगस्त में हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे होंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो। देखो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। आप जितने भी आईआईटी जेईई एस्पायरेंट को देख लो, नीट के एस्पायरेंट को देख लो, गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट को देख लो, वो सब लोग एक ही बुक फॉलो करते हैं। और आपने टीचरों को भी प्रेफर करते देखा होगा कि जो नीट जो आपका एनसीईआरटी है वो नीट के लिए, आईआईटी जेईई और गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट बुक है और इवन फाउंडेशन के लिए तो बेस्ट है ही। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़नी है। उसकी जो समरी है, उसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर करना होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट को समझना क्रिस्टल क्लियर वे में तभी समझ पाओगे जब आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करोगे। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल बेस्ड, केस बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर तभी कर पाओगे जब सब्जेक्ट की आपको डीप नॉलेज हो। ठीक है, हमें डेली प्रैक्टिस करना है। वीकली टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है, वीकली टेस्ट भी लगाने हैं। ये हो गया हमारा अगस्त का। अब हम सितंबर में क्या कर रहे होंगे? प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, यानी जो आप पढ़े हो उसको प्रैक्टिस में रखना है और कंसिस्टेंसी में रखना है। जब आप कंसिस्टेंसी में रखोगे तो आपके माइंड से वो चीजें स्किप नहीं होंगी। अक्सर वो चीजें स्किप हो जाती हैं, इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी जरूरी है, जिससे हम अपनी जो स्टडीज है उसको इजिली कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम अक्टूबर मंथ की बात करें तो अक्टूबर मंथ में हमने अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को समझते हुए इंप्रूवमेंट करना, जिसे फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। हमारी जो टॉपिक्स वीक है, जो हमने टीचर से पढ़ा, मेंटर से पढ़ा और हमें लगता है कि हमें उसको दोबारा एक बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, डाउट माइंड में नहीं रखना। कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली ओपनली आप पूछ सकते हो। नवंबर मंथ में हम रिवीजन एंड परफॉर्मेंस, यानी अपने सिलेबस कवर अप करने के बाद हमें रिवीजन पर फोकस करना। हमें जो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट दे रहे हैं उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करना है कि कहां पर हम वीक हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। उस सब्जेक्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस से पता चलेगा। उसके बाद हम दिसंबर मंथ में क्या कर रहे होंगे? फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने आपको अकॉर्डिंग टू जो न्यू पैटर्न सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बेस पर हमें अपने फुल लेंथ टेस्ट को क्या करना है? प्रिपेयर करना। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है, प्लान नेक्स्ट लेवल। और जो आपका गोल, जो आपने प्लान बनाया है कि हमें अपने फाउंडेशन में, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 98%, 100% गेट करना है, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्लान और रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी से हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है इंप्लीमेंटेशन रोड मैप। सो थोड़ा जूम कर लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए? यहां पर पहला पॉइंट है एसएस, नो योर कंटेंट लेवल एंड स्ट्रेंथ वीकनेस। हमें जो हम कंटेंट ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, उस लेक्चर को प्रॉपर कंप्लीट करना है। हमारे जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, हमें उस पर काम करना होगा। सेकंड हमारा प्लान, अपने वीकली एंड मंथली स्टडी प्लान बनाने, जिससे आप रेगुलर एंड कंसिस्टेंट रह पाओ। फिर जो आपने प्लान बनाए हैं, थर्ड पॉइंट है आपका एग्जीक्यूट। प्लान तो बना लिया, बट अब प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी है। सो उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना, सो उसके लिए हमें डिसिप्लिन एंड फोकस रहना प्रॉपर वे। फोर्थ पॉइंट है रिव्यू, यानी कि जो आपने प्लान बनाया, जो आपने इंप्लीमेंटेशन की, उसके बाद का जो रिजल्ट है उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है कि कहां पर हम वेल वे में परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर हम वीक पड़ रहे हैं। उन पोर्शन पे हमें पूरा हार्डवर्क, अपना पूरा टाइम देना होगा, जिससे वो चीजें हमारी किसमें आ सके? स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में आ सके। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंप्रूवमेंट, कि कैसे हमें अपने वीक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना। सिक्स पॉइंट है अचीव। अगर आप अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड हो और आप चाहते हो कि आप अपना गोल अचीव करो, चाहे वो नॉलेज गेन करने का या बोर्ड में 100% गेट करने का हो, तो आपको मोर देन 100% एफर्ट देना होगा। जब आप मोर देन 100% एफर्ट दोगे तो रिजल्ट भी 100% ही आएगा।
सो यहाँ पर ये हमारा पूरा साइकिल है, सक्सेस साइकिल, जहां पर हम एसेस, एग्जीक्यूट, रिव्यू, इम्प्रूव, अचीव, इन सब पर हम काम कर रहे हैं। तो अपनी सक्सेस साइकिल को क्या कर लो, बना लो, जिससे आपको गोल अचीव करने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद हमारा है थर्ड पॉइंट कि रिकमेंडेड रिसोर्स, कि हमें ये सब रिकमेंडेड रिसोर्स मिलेंगे कहाँ। तो ये सारे रिकमेंडेड रिसोर्स आईटी वाला भैया प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा होगा, जहां पे आपको बुक्स, एनसीईआरटी, अगर आप 6th to 12 तो आप एनसीईआरटी को प्रेफर करोगे, इट इज द बेस्ट बुक, आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी होगी। उसके बाद अगर आप 10th में हो तो आर डी शर्मा, एस सी वर्मा और एम अग्रवाल, ये बुक आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। बेस्ट बुक्स हैं जिसे आपको पढ़ने में, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल होगी। आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म पर हो या कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थी कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो एट द एंड उसी को फॉलो, क्योंकि मल्टीपल लोग को फॉलो करोगे तो माइंड में कचरा ही होगा। जब किसी एक को पकड़ लो, एट द एंड तक फॉलो करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। सो यहाँ पर आईआईटी वाला भैया की जो वेबसाइट है, वहां पर आपको सारी जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अपकमिंग इवेंट्स के बारे में आपको परफॉर्म किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। यूट्यूब चैनल पर हम अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मटेरियल, आपको क्वेश्चन बैंक्स, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, बुक्स एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको समझ आया नहीं, तो आपको ऐसे बुक्स को प्रेफर करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो। सो जो हमारा मॉड्यूल रहेगा उसमें सब कुछ आपकी एनसीईआरटी इंक्लूडेड ऑल थिंग वहां पर आपको अवेलेबल है। मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां पर अपने मॉक टेस्ट को क्लास वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्कशीट आपको रेगुलर आफ्टर क्लास मिलती रहेगी। नोट्स एंड पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप जो भी पढ़ रहे हो उसका माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। माइंड मैप बनाओगे तो आपको क्लियर रहेगा कोई भी चैप्टर है, आपको विद इन 2 मिनट में रिवाइज करना है। विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, आपको ड्यूरिंग स्टडीज किन टूल्स का यूज करना चाहिए, किन टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए जिससे आपकी जो स्टडी है वो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर डिजिटल नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, एआई बेस्ड प्रैक्टिस, प्रोमोड्रोमो टाइमर, स्टडी प्लानर, आपको इन सब चीजों पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, इनको फॉलो अप करना होगा। इनकी हेल्प से आप अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कि फ्यूचर स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं सोचा कि हमें आफ्टर 12 क्या करना है, फ्यूचर हमें अपने आप को किस जगह देखना है। जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसका स्कोप क्या है, इससे हमें किन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का मौका मिलेगा। सो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, बेस्ट आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको मैथ और साइंस की नॉलेज और पकड़ अच्छी होनी, इसीलिए आप फाउंडेशन से ही उस चीज को बिल्डअप कर रहे होंगे हमारे साथ। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप मेडिकल नीट एग्जाम के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। ज्यादातर आप साइंस, बायोलॉजी पूछ रहे पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, जितना आप नॉलेज साइंस के अराउंड ले सकते हो। बट इज गुड थिंग, साइंस क्या है, साइंस पूरा ओवरऑल हमें अपने आसपास की जो चीजें हैं उनके बारे में सीखने समझने को मिलता है। उससे पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में सीखने को मिलता है कि जो नेचर की क्रिएटिविटी है वो कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल है। तो इस चीज के लिए अपने इंटरेस्ट को पहले खुद करना होगा। और अगर आप डॉक्टर के लिए प्रिपेयर कर लो तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में पकड़ आपको बनानी होगी। सो इंजीनियरिंग फील्ड में स्कोप है, मेडिकल फील्ड में स्कोप। अक्सर टीचर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के बारे में आपको बताते हैं। इसके अलावा भी अदर फील्ड्स हैं जहाँ पर बहुत स्कोप है, बट उसकी नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमें बस आईआईटी जी नीट हमें दो ही चीज पता। लेकिन कोई हो जो आपको बताए कि हमारे पास किन अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम ग्रैब करें। आप नर्सिंग फील्ड में जा सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो, एलाइड हेल्थ में जा सकते हो। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो तो आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, आप इन सब कोर्सेज को भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। कॉमर्स फील्ड में आप सीए, सीएस, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो। एंड फोर्थ इज आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में आप यूपीएससी, लॉ, जर्नलिज्म,
ठीक है, इन सबकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका इमरजेंसी फील्ड एआई एंड डेटा साइंस, इन सबका आज के टाइम पे बहुत स्कोप है। आज के टाइम पे एआई इतना डेवलप हो चुका है कि नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स वाला माइंड सेटअप को क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो आप समझ लो कि एआई कितना आगे जा रहा है। तो आजकल हमें इन सब चीजों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। आप डिजाइन एंड मीडिया, आप देखोगे मीडिया रिपोर्टर वगैरह इन सब में भी स्कोप है। आप इनमें भी जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, यूपीएससी हो गया, एसएससी बैंकिंग रेलवे हो गया, ठीक है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, टीचिंग एग्जाम हो गया, इज गुड, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो, ठीक है, अपनी बिजनेस, अपने स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी खुद की एक कंपनी को खड़ी कर सकते हो। सो ये सब किसमें, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप। सो आईआईटी वाला भैया का मेन थीम यही है कि फ्रॉम स्कूल सक्सेस टू करियर सक्सेस। यहाँ पर बच्चे को इस प्रकार प्रिपेयर कर रहे होंगे कि आफ्टर 12th ग्रेजुएशन वो जॉब को फाइंड ना कर रहा हो, बल्कि जॉब को बिल्ड कर रहा हो, जिसमें अदर को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो जॉब की, जिससे हमारी देश की जो बेरोजगारी है वो क्या हो सके, कम हो। लेकिन हमारे स्कूल में वही ओल्ड थिंकिंग वे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम चीजों को रटना सीख रहे हैं, समझना अभी बताया नहीं जा रहा कि हमें कैसे समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग माइंड सेटअप को बिल्ड करने का जो पर्पज है वो यही है कि जब आप 12th पास आउट करके निकलो, ग्रेजुएशन से निकलो, तो आप जॉब की तलाश ना कर रहे हो, बल्कि अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हो, अपनी खुद की कंपनीज को बिल्डअप कर रहे हो, जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको जॉब ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो इन सब चीजों पर मेनली यहाँ पर फोकस किया जाता है। फिर हाउ आईआईटी वाला भैया हेल्प, यहाँ पर आईआईटी वाला भैया क्या हेल्प कर रहा होगा आपकी, तो यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, डेली लाइफ क्लासेस, मोटिवेशन एंड मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, टेस्ट सीरीज और पेरेंट्स सपोर्ट। यहाँ पर आईआईटी वाला भैया इस वे में आपकी हेल्प कर रहा हो, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको एट द एंड तक गाइड करता रहूँ, जब तक आप खुद का एक कैरियर सेटअप ना करें। तो यही मेन पर्पज है हमारे आईआईटी वाला भैया प्लेटफॉर्म का, कि यहाँ पर हम आपके साथ एट द एंड तक खड़े रहेंगे। अब यहाँ पर है क्लास वाइज फोकस, क्लास 6, 7, 8, 9, अगर आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में। तो यहाँ पर क्लास 6, 7, 8, 9, 8 तक, क्लास 6 to 8 तक आप अपने फाउंडेशन कोर्स को अच्छे से पढ़ रहे होगे। इसके साथ आप जिस चीज को टारगेट करते हैं, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम, चाहे नेट का एग्जाम, चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब का, तो उसकी प्रिपरेशन आप इन क्लास के साथ भी कर सकते हो। फिर क्लास 10 में आपका पहला बोर्ड एग्जाम आ जाता है, जहाँ पर आपको 10th बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे परसेंटेज को गेट करना है, उसके लिए आप लगे हुए हैं। तो इस चीज को मैं यहाँ पर आपके साथ लग करके आपके एट द एंड तक साथ में खड़ा रहूंगा। तो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट मेंटर आपको गाइड कर रहे होंगे, प्रूवन स्ट्रेटजीज आपके लिए खुद बना रहे होंगे, जिनको आप फॉलो अप करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। स्मार्ट लर्निंग, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग आपको यहाँ पर 1-to-1 आप टीचर से पूछ सकते हैं। कैरियर सपोर्ट, विद राइट गाइडेंस एवरी स्टूडेंट कैन अचीव एक्सीलेंस। तो अगर आपको राइट गाइडेंस मिले तो आप एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्रॉम डे 1 से एंड तक आपको गाइड करता रहूंगा। ज्वाइन द IWB फैमिली टुडे, लेट्स बिल्ड योर सक्सेस स्टोरी टुगेदर। यहाँ पर आप अपने सक्सेस स्टोरीज को बिल्ड कर सकते हैं। जो बच्चे फाउंडेशन से अपनी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यहाँ पे आईआईटी जेई से रिलेटेड स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस सेमिनार में बताऊंगा कि आईआईटी जेई एग्जाम है क्या, इस एग्जाम को देने के लिए कौन सा बच्चा एलिजिबल है, इस एग्जाम के लिए हमें आफ्टर 10 कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए जिससे हमें इस एग्जाम के लिए हम एलिजिबल हो पाए। सो क्लास 11 एंड 12 प्लस आप ड्रॉप आउट हैं तो आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है प्लानिंग स्ट्रेटेजी की। आपको पता होना चाहिए कि जो आईआईटी जेई का एग्जाम है, जेई मेंस का, वो आपके जैन की लास्ट वीक में आपका एग्जाम होता है सीजन 1 का। सीजन 2 का जो आपका एग्जाम होता है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है। सो यहाँ पर जो अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जुलाई मंथ आपका बिगनिंग स्टार्ट हो गया है।
तो जुलाई से आपका दिसंबर तक आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि जो आईआईटी जेई का बेसिक से एडवांस सिलेबस है उसको जुलाई से दिसंबर की इन बिटवीन आपको एंड अप करना है और मल्टीपल मॉक टेस्ट रिवीजन आपको लगानी है। सो जुलाई में आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, फाउंडेशन बिल्डिंग, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ्स, इन तीनों के जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको इसमें बिल्डअप करना होगा। सो अपने फाउंडेशन को इसमें आपको बिल्डअप करना होगा। अगस्त मंथ में हम क्या कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ, अपने जो वीक कॉन्सेप्ट हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, ठीक है। सितंबर मंथ में हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। आईआईटी जेईई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप की प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर रहे होंगे। अक्टूबर में आपका चल रहा होगा रिवीजन, जहां पर हम अपना मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे और उस मॉक टेस्ट को लगा रहे होंगे, उसमें अपनी रैंक को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्या परसेंटाइल बनता है, उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को यहाँ से प्रिपरेशन करनी होगी। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट किसी के गाइडेंस में लगा रहे हो, ठीक है। नवंबर में परफॉर्मेंस बूस्टअप आपके लिए रहेगा कि आप जेईई मेंस में कैसे अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, कैसे अच्छे आईआईटी एनआईटी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए हमें परफॉर्मेंस बूस्टर सीरीज फॉलो करना होगा जिसमें हाई लेवल मॉक टेस्ट होगा। जैसा जेईई मेंस में आईआईटी जेईई एडवांस में आप देख सकते हो जैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिसंबर में हम फाइनल टच एंड स्ट्रेटजी, यानी हम एग्जाम के टच में होंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे स्मार्ट लर्निंग, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्ट, एरर एनालिसिस, स्टे मोटिवेटेड, हेल्थी लाइफस्टाइल और जो प्रिपरेशन है उसमें अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है, ठीक है। सेकंड थिंग है आपका इंप्लीमेंटेशन रोड मैप। यहां पर आप देख सकते हो एसएस, आपको कंटेंट एसेस करना होगा, आपको प्लान बनाना होगा कि आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इस ड्यूरिंग टाइम में आपको किन टीचर को फॉलो करना है, कैसे अपने प्रिपरेशन को आप फाउंडेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टडी आपको कैसे स्कूल के साथ, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हो तो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना होगा। यहाँ पे प्रैक्टिस, एनालिसिस, इंप्रूवमेंट, अचीव, और इन सबको आप फॉलो अप करके कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कुछ टॉप 5 आईआईटी कॉलेज है। जैसे इसमें पहले नंबर पर आता है आपका आईआईटी बॉम्बे, सेकंड पर है आपका आईआईटी दिल्ली, थर्ड पर है आपका आईआईटी मद्रास, फोर्थ पर है आपका आईआईटी कानपुर, फिफ्थ पर है आपका आईआईटी खड़गपुर। ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस आईआईटीएंस जो आईआईटी कॉलेज कैंपस को प्रिफर करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉप 5 आईआईटी कैंपस की लिस्ट है, ठीक है। इसके लिए हमें बुक्स को फॉलो करना होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेस्ट सीरीज, टूल्स वगैरह को अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, यूज करना होगा, जिससे आप अपने गोल को क्या कर रहे होगे, अचीव कर रहे होगे। इसका फ्यूचर स्कोप क्या है कि आईआईटी जेईई एग्जाम हमें देना ही क्यों, क्यों हमें आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक करके हमें बेस्ट आईआईटी एनआईटीज में जाना है। सो इसका जो फ्यूचर स्कोप है एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या है, आपकी इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आप चाहते हो कि आप बेस्ट इंजीनियर बनकर निकलो तो आपको जेईई मेंस के थ्रू गुजरना होगा। हायर स्टडीज, आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम में जब आप क्वालिफाई करके आप बीटेक करते हो, उसके बाद एमटेक करते हो, तो आप हायर एजुकेशन को भी प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें एमटेक हो गया आपका। आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो इसके थ्रू। कैरियर ऑप्शन क्या है, आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, आईआईटी एंड सॉफ्टवेयर एनालिटिक, डाटा साइंस, फाइनेंस, कंसल्टिंग, ठीक है, आप इंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जो कैरियर ऑप्शन है मल्टीपल डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम लेना जरूरी है। अगर आप चाहते हो इंजीनियर बनना तो साइंस स्ट्रीम आपको लेनी पड़ेगी। आईआईटी जेईई के लिए पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। हाउ आईआईटी वाला भैया हेल्प यू, आईआईटी वाला भैया यहाँ पर मैं आपकी क्या हेल्प कर रहा हूँ, पर्सनल गाइडेंस, स्मार्ट स्टडी मटेरियल, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस एनालिसिस होंगे, मोटिवेशन एंड मेंटरशिप 1-to-1 आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, कैरियर काउंसलिंग होगी, और कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स को भी आप हमसे कन्वे कर सकते हो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सके। यहाँ पर जेईई मेंस का 26 का पैटर्न है, जहां पे टोटल 90 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स के 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और 5 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में भी 20 एमसीक्यू, 5 डिस्क्रिप्टिव, और मैथ्स में भी 20 एमसीक्यू और 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है आप लोगों के लिए कि आपको एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं उस पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा, उस पैटर्न को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर रिवीजन करना होगा, ठीक है, प्रॉपर मॉक टेस्ट आप लगा रहे होगे, ठीक है। हेल्थी एंड पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, आई कैन डू इट, ऐसी थिंकिंग आप रखोगे तो आप आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसको क्रैक करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, उसके साथ अपना स्ट्रेटजी बनाओ और अपना हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटजी और हार्डवर्क,
इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आपको आईआईटी जैसे कॉलेज में जाने का मौका मिल सकता है अगर आप इसको रेगुलर अपने रूटीन में फॉलो अप करते हो। ठीक है, वाई स्टार्ट नाउ, हमें अभी से ही इस चीज के लिए क्यों प्रिपेयर करना होगा? अभी हम 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th में, हम अभी से इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करें? हमें क्या नीड है? सो अगर आपका एम है कि आप आईआईटी जैसे टैग को लगाकर लाइफ टाइम क्या करो, घूम सको, आप आईआईटी का जो टैग है वो आपके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके नाम के साथ आईआईटी का टैग लगे तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अभी फाउंडेशन के साथ ही बिल्डअप करना होगा। ठीक है, मोर टाइम आपको रिवीजन में देना होगा, बेस्ट मेंटोर को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, लाइव आपको यहाँ पर क्लास सेशन टेस्ट वगैरह आपको देने होंगे, इन सबको आप फॉलो अप करके आप अपने एम को अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है आईआईटी में जाना तो योर ड्रीम एंड अवर मिशन, आपका सपना हमारा क्या है, मिशन है, और हम उस मिशन को लेकर के आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, लर्न ग्रो अचीव, यही 3 पॉइंट्स हैं जहां पर हम सीख रहे होंगे, अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे और उस गोल को अचीव कर रहे होंगे। सो आईआईटी वाले भैया के साथ आप कनेक्टेड रहकर अपनी आईआईटी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने खुद आईआईटी जेई एग्जाम क्रैक किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूं कि अपने फाउंडेशन से ही, अगर आप 10th के बाद 11th में गए हो तो पहले चीज ये है कि अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करो। 11th में आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है? यहां पर बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि पीसीएम ले, पीसीबी ले या पीसीएम भी ले। मैं आपको बता दूं, जब मैं 11th में था तो मैंने पीसीएम भी ली थी। मेडिकल नॉन मेडिकल बोथ स्ट्रीम दोनों मैंने एक साथ 11th और 12th दोनों किया। उसके बाद मैंने मेडिकल फील्ड का भी एग्जाम क्रैक किया, नॉन मेडिकल फील्ड का एग्जाम क्रैक किया। सो इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको पीसीएम, साइंस में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम होती है, वो आपको लेनी होगी। अगर आप चाहते हो डॉक्टर बनकर निकलना, आपका एम है कि डॉक्टर बनना, तो आप उसके लिए आप पीसीबी स्ट्रीम को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं ऑलराउंडर बनूं जस्ट लाइक मी, तो आप पीसीएम स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। यहाँ पर मैथ भी आप पढ़ रहे होगे, बायो भी पढ़ रहे हो, और ये आपके सीबीएसई में ही ऑप्शन है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम को एक साथ रन कर रहे हो। सीबीएसई में ही आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम दोनों एक साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आपको अपने गोल यही फाउंडेशन से ही आपको प्रिपेयर करना होगा। जब फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगा तो जो बिल्डिंग होगी वो तो स्ट्रांग बनेगी। सो यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, मेन टारगेट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन। आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास को आप अपने से क्या करो, इंप्रूव करो। ठीक है, एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, सो ये रही आईआईटी जेई की स्ट्रेटेजी 11 12 क्लास में, और आप चाहते हैं कि अपनी नेट की प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट करें, या फिर आप ड्रॉप आउट हैं और आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए टॉप एम्स कॉलेज में जाने के लिए। सो यहाँ पर 11 12 मूविंग एस्पायरेंट और नीट यूजी एमबीबीएस, अगर आप चाहते हो नीट यूजी का ट्रैक करके आप एमबीबीएस सीट सिक्योर कर लो टॉप एम्स कॉलेज में। यहाँ पर कुछ टॉप एम्स कॉलेज जो हमारे इंडिया में है, उन टॉप एम्स कॉलेज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला जो टॉप कॉलेज हमारे इंडिया का वो है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो कि 1956 में स्टेबलाइज हुआ था। सेकंड है आपका एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश ये आपका सेकंड टॉप एम्स कॉलेज है जो कि स्टेबलाइज हुआ था 2012 में। ये जो आपका एम्स ऋषिकेश है वो स्टैब्लिश हुआ। थर्ड आपका है एम्स भोपाल जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2012 में। फोर्थ आपका है एम्स भुवनेश्वर जो कि स्टेबलाइज हुआ था 2012 में। फिर उसके बाद है फिर एम्स जोधपुर जो कि स्टेबलाइज हुआ था 2012 में। अगर आपका ड्रीम है, आपका एम है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे नीट क्रैक करके एमबीबीएस करना है, वो भी टॉप एम से, सो उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट करनी है। अगर आप 11th में 12th में या फिर ड्रॉप आउट और आप चाहते हो नीट यूजी की प्रिपरेशन करना, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रहिए, जहां पर आपको नीट से रिलेटेड गाइडेंस और जो आपका नीट का सिलेबस है 11 प्लस 12 कंबाइंड सिलेबस यहाँ पर आपको करवाया जा रहा होगा। उसके बाद है प्लानिंग स्ट्रेटजी। जुलाई मंथ स्टार्ट हो रहा है, आप चाहते हो अभी आपका 21 जून को रीनीट का एग्जाम क्या होगा, उस एग्जाम में जो फिजिक्स थी आपने देखी किस लेवल की पूछी गई थी, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट था। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब जुलाई मंथ में जो एस्पायरेंट नीट के हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, सो जुलाई से आप मार्च तक अपने सिलेबस को कैसे कवर करें, मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाकर अपने रिवीजन को कैसे
इनहेंस कर सकते हो। सो यहाँ पर जुलाई मंथ में अपने सिलेबस कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बिल्ड करना है। अगस्त में आप कॉन्सेप्ट पर ज्यादा टारगेट कर रहे होगे, जो आपका वीकनेस टॉपिक है उस टॉपिक को आप क्या कर रहे होगे, स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्वेश्चन बैंक आपको नीट के रिलेटेड बेस्ट जो बुक है जो अक्सर नीट के एस्पायरेंट प्रेफर करते हैं वो है आपकी अरिहंत। अरिहंत इज द बेस्ट बुक। सेकंड आपकी है एमपी, ये बेस्ट बुक है जो आप फॉलो अप कर सकते हो। और हमारे इस आईआईटी वाले भैया प्लेटफॉर्म पर आपको आईआईटी वाला भैया का हैंड रिटन जो मटेरियल है, जो मॉड्यूल है, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। उसके बाद सितंबर मंथ में अपने टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डीपीटी लगा रहे होंगे, रेगुलर टेस्ट कर रहे होंगे। अक्टूबर में फुल सिलेबस रिवीजन हो रहा होगा, मॉक टेस्ट हो रहा होगा, और जो वीक एरियाज हैं हमारे उन पर हम इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे। नवंबर में आप एडवांस प्रैक्टिस, यानी अब वो टाइम होगा जहाँ पर आप एडवांस, अभी तक आप बेसिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अब आप एडवांस प्रैक्टिस पर आपको क्या करना होगा, जंप करना होगा। उसके बाद है दिसंबर। दिसंबर के मंथ में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो। ठीक है, जो हाई वेटेज टॉपिक है उनकी प्रायोरिटीज ज्यादा देंगे, आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो। जैन में हम फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे। फेब में आपका नीट का मॉक टेस्ट हो रहा होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहां पर आप उस मॉक टेस्ट को देकर के अपने कॉन्सेप्ट को, अपने वीक एरियाज को बिल्ड कर रहे होंगे कि आप मेन एग्जाम में कितना नंबर स्कोर कर पाओ। ये उस चीज की डमी प्रैक्टिस हम पहले ही कर रहे होंगे। और मार्च में आपका फाइनल टेस्ट जो रहेगा नीट का वो हो रहा होगा। ठीक है, आपको नीट में टेस्ट देने के लिए आपको फाइनल मॉक टेस्ट जो है उनको फॉलो अप करना। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, आपको डेली 6 to 8 आवर अलॉन्ग विद स्कूल, अगर आप 11 12 में तो अलॉन्ग विद स्कूल आपको 6 to 8 आवर आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको अलग से टाइमिंग देना होगा। एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, रेगुलर टेस्ट होगा, स्मार्ट रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, प्लान बनाओ, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, इंप्रूव करो और अपने गोल को अचीव करो। यहाँ पे रिकमेंडेड रिसोर्स क्या है जो हमें नीड होगी और नेट की। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आपको एनसीईआरटी नेट के लिए सिंपल सा रूल यही है, रामबाण यही है कि आप एनसीईआरटी को भूल कर क्या की जाओ। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपको नीट क्रैक करके अपनी एमबीबीएस सीट को क्या करना है, सीखो। ठीक है, फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, आप स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, आप रिसर्च साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल प्रोफेसर बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, और इन अब्रॉड में भी आपको अच्छी खासी जो सैलरी है कंपेयर टू इंडिया आपको वहां पर मिलती है, तो आप अब्रॉड भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईआईटी वाला भैया आपकी कैसी हेल्प कर रहा होगा, पर्सनलाइज मेंटरशिप, आपको यहाँ पे 1 to 1 डायरेक्ट कन्वर्सेशन, आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो आप भी बना रहे हो मैं आपको बना कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको चीजें डिलीवर की जा रही है। डाउट सॉल्विंग, जो आपके डाउट सॉल्विंग हो आप 1 to 1 एनी टाइम 24/7 आप कभी भी पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज एनालिसिस, मोटिवेशन सपोर्ट, कैरियर गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये रहा नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 11th और 12th में हो और या फिर आप ड्रॉप आउट हो, तो अपनी प्रिपरेशन को जुलाई मंथ से ही स्टार्ट करना होगा। टाइम बहुत कम है, नीट की वजह से वैसे ही 1.5 मंथ आपका क्या हो गया, डिले हो गया। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो तो अभी से स्टार्ट कर। का सपना है गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का आफ्टर 10th 12th आफ्टर ग्रेजुएशन। सो यहाँ पर 10 पास आउट, 12th पास आउट और ग्रेजुएट एस्पायरेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट एग्जाम है, जिस गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्रैक करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो और गुड अर्निंग यहाँ से आप कर रहे होगे। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर निकलो तो आपको यहाँ पर जो प्लान एंड स्ट्रेटेजी है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो आते रहते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, सो यहाँ पर जुलाई मंथ से अपनी प्रिपरेशन को हम 27 के लिए क्या कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो यहाँ पर आपके टोटल 9 मंथ हैं। ठीक है,
9 मंथ है जहां पर आप अपने सपने को सच करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, सरकारी टैग लगाने के लिए आप अपने प्रिपरेशन को क्या कर रहे होगे, स्टार्ट कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है, आपका डेली स्टडी प्लान जो होना चाहिए वो 8 to 10 आवर सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू टाइप, पीवाईक्यू। ठीक है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको क्या करने लगाने हैं, करंट अफेयर्स। देखो गवर्नमेंट एग्जाम में जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। ये वो मेन सब्जेक्ट हैं जो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो करंट अफेयर्स जो है वो आपको डेली करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आपको 1 to 1 पूछना है, आपके बेस्ट मेंटर आपको गाइड कर रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एंड तक पूरा गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना देखा है तो डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन में ढालना ही आपका मेन प्रिपरेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन अ डिसिप्लिन इफ यू वांट टू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर। रिकमेंडेड रिसोर्स आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी बुक्स हैं। ठीक है, अगर आप जीके के लिए आप बात करो तो ल्यूसेंट की जो जीके है वो बेस्ट बुक है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए अरिहंत की आप बुक्स ले सकते हो। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक्स फॉलो कर सकते हो, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूट का हो, ठीक है, आपके स्कूल का हो, या आपके बेस्ट मेंटर आईआईटी वाला भैया का भी आपका मॉड्यूल आपके पास रहेगा। ठीक है, आपको मंथली जो मैगजीन्स आते हैं उन मैगजीन को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल्स हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हो। आईआईटी वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर फाउंडेशन, आईआईटी जेईई नीट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, फ्यूचर स्कोप एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या है, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर आप जॉब तो सिक्योर करते हो प्लस सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट मिलती है, आप जो जॉब कर रहे हो वहां पर आपको रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, इन फ्यूचर आपकी जो लाइफ होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। देयरफॉर गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट होता है। हर उस एवरेज बच्चे का क्या होता है, सपना होता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। ठीक है, जॉब स्टेबिलिटी होती है, इसमें अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ग्रोथ एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, पेंशन, अगर आप रिटायर हो जाते तो आपको पेंशन भी मिलती है। ठीक है, और भी सारे बेनिफिट्स हैं जो आप गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद आपको मिल सकती हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे होगे, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करके आप अपने नेशन को, अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहे होगे, सर्व कर रहे होगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड। आपको जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में वो इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। ठीक है, ब्राइट एंड रेस्पेक्ट फ्यूचर, यहाँ पे आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाता है और आपको हर तरफ से रेस्पेक्ट मिलनी चालू हो जाती है। ठीक है, सो मेन चीज आपका क्या है कि आप अपने आप को कैसे स्टेबल करते हो। गवर्नमेंट जॉब इट इज स्टेबल इटसेल्फ, अपने आप को कैसे स्टेबल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आईआईटी वाला भैया मैं आपकी यहाँ पर क्या हेल्प कर रहा हूँ, सो पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, कस्टम स्टडी प्लान एज पर स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है, अगर वीक स्टूडेंट है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो अच्छा है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ठीक है, इजी ट्रिक्स टिप्स से आप चीजों को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल रही होगी, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस आपके बिल्डअप हो रहे होंगे, इंटरव्यू से रिलेटेड आपके सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, यहाँ पर दोनों पर हम काम कर रहे होंगे। देखो स्किल दो तरह की होती है, एक होता है सॉफ्ट स्किल, एक होता है हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल वो है जो हम इजिली सीख लेते हैं। ठीक है, हार्ड स्किल क्या है, जो हम लर्न करके, पढ़ करके सीखते हैं, वो हमारी हार्ड स्किल है। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों पर आपको फोकस करवाया जा रहा होगा। ठीक है, आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिल रहा होगा टिल सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आईआईटी वाला भैया का मेन थीम ही यही है, फ्रॉम स्कूल सक्सेस टू कैरियर। जब तक आपका कैरियर सेटअप नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर आप हमसे और हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एसएससी का एग्जाम होता है जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, बैंकिंग का एग्जाम होता है, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी का, रेलवे का आपका एग्जाम होता है एनटीपीसी, ग्रुप डी का एग्जाम, डिफेंस का एग्जाम, स्टेट पीसीएस, टीचिंग, हेल्थ केयर, एलाइड सर्विस, इन सब में आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, तो इनमें किसी भी फील्ड, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो, स्टेट लेवल की कर रहे हो या मेडिकल फील्ड में कर रहे हो, तो इसकी जो प्रिपरेशन है आपको फाउंडेशन से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सो ये रहा 10th पास आउट, 12th पास आउट और ग्रेजुएटेड एस्पायरेंट के लिए जो चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। सो अभी से अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो फ्यूचर में आईएएस, आईपीएस बनकर कंट्री को सर्व कर रहा हो। सो अगर आपका सपना आईएएस बनना है, सो आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है जिसके थ्रू हम आईएएस बनते हैं। सो अगर आप फाउंडेशन क्लास 6 to 12 में, स्पेशली अगर आप 11 और 12 में और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, हु इज एलिजिबल फॉर यूपीएससी ग्रेजुएटेड, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आप यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, स्टार्टिंग का जो एज है वो आपका क्या है
एज लिमिट वो है 21। अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस एग्जाम में अपियर करने के लिए एलिजिबल है। और मैक्सिमम इसका जो एज है वो 30 है, 30 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। सो यूपीएससी एग्जाम क्या है? यूपीएससी एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर इस एग्जाम को आप क्रैक करके आप आईएएस जैसे ऑफिसर बनकर आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, ओवरऑल कंट्री को क्या कर रहे होगे? सर्व कर रहे होगे। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? अगर हम जुलाई मंथ 2026 से प्रिपेयर कर रहे हैं अगस्त 2027 के लिए, जो ग्रेजुएटेड है, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आप कॉलेज के लास्ट ईयर में या आप ग्रेजुएट हो या आप ड्रॉप आउट हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे जुलाई मंथ से स्टार्ट करके आप अगस्त तक अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो जुलाई में आप अपने यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। ठीक है। जितने भी गोल्स हैं वो अपने गोल्स को क्लियर करना होगा। ठीक है। एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लास 6 टू 12 की जो एनसीईआरटी वो आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका सोशल स्टडीज हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपको उनमें अच्छी पकड़, अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है। अगस्त में आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है। और सितंबर में आप अपनी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, जहां पर आप उसका चयन करते हो। ठीक है। तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकते हो। ठीक है। अक्टूबर में देखो यहाँ पर क्या होता है, जो यूपीएससी एग्जाम है, इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस। पहला स्टेज है इसमें प्री का, दूसरा स्टेज है आपका मेंस का, तीसरा स्टेज जो है वो आपका इंटरव्यू का। यानी सबसे पहले आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्जाम को लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल होते हो। जब ये तीनों क्रैक कर लेते हो तो आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर चुके होते हो और आप आईएएस की जर्नी आपकी वहां से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू आपने क्रैक नहीं किया, तो यहां पर आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। आपको फिर से जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। सो इस चीज को माइंड में रखते हुए कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसे एग्जाम को, यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को आप क्रैक करके एज आईएएस आप अपने कंट्री को सर्व कर रहे हो, तो इसके लिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो डे 1 से करनी होगी। ठीक है। नवंबर में आप क्या कर रहे होगे? अक्टूबर और नवंबर, इसमें देखो क्या होता है, जो आपका प्री होता है, ठीक है, उसमें आपका जीएस1, जीएस2 होता है। ठीक है। जीएस1 और जीएस2 इसके बारे में देखो यूपीएससी का जो डिटेल है उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। यहां पर मैं बेसिक आपको काउंसलिंग कर रहा हूं, इसमें आपको बता रहा हूं कि ये सारे एग्जाम है क्या। ठीक है। फिर जीएस थर्ड आपका आता है। ठीक है। फिर दिसंबर में आप क्या कर रहे होगे? प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडीज को आप पूरी स्ट्रेटेजीज के साथ फॉलो अप कर रहे होगे। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? प्री क्वालिफाई करना। उसके बाद आपको मेंस में रिटन एग्जाम को लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट यहाँ पर हो रहा होगा, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करके आप आईएएस जैसे ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है। दिसंबर में अपने प्रीलिम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे होगे। फुल लेंथ जैन में आप फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट भी लगा रहे होगे। ठीक है। फेब में आप अपने प्रीलिम्स मॉक सीरीज को फॉलो अप कर रहे होगे। मार्च और मई में जो प्रीलिम्स का फाइनल रिवीजन है वो आप कर रहे होगे। ठीक है। जून और अगस्त में आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको माइंड में ये रखना है कि यहाँ पर टोटल आपके जो मंथ्स हैं वो 10 मंथ्स हैं और इन 10 मंथ्स में अपने सिलेबस को प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होगा। ये जो ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो कॉलेज के लास्ट ईयर में है, उनका सपना है कि आप यूपीएससी एग्जाम में बैठना चाहते हैं और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। सो आपके पास 10 मंथ्स हैं। इन 10 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इंप्लीमेंटेशन रोड मैप यहाँ पर क्या है? आपको डेली 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडीज के लिए निकालना होगा। ठीक है। एनसीईआरटी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स बुक्स को फॉलो करनी है, एडवांस सोर्सेस का यूज करना है, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और वीकली और मंथली टेस्ट आप लगा रहे होगे। करंटली अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह को आप डेली रीड आउट कर रहे होगे। ठीक है। रिवीजन एंड कंसोलिडेशन एवरी संडे। ठीक है। हर संडे को आपका मॉक टेस्ट वगैरह हो रहा होगा, आपका रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग आपकी हो रही होगी। स्टे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, रहना होगा। सो यहाँ पर आप अपना रोड मैप कैसे बना सकते हो? सबसे पहले अपना एक प्लान बनाओ, अपने प्लान को प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, परफॉर्म करो और गोल को अचीव करो। रिकमेंडेड रिसोर्स क्या है? एनसीईआरटी बुक, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, सेट, टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, इन सब पर आप पूरा फोकस कर रहे होगे। फ्यूचर स्कोप और कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है? आपको पता ही होगा, जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में आप डिस्ट्रिक्ट में सर्व कर रहे होगे। ठीक है,
आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो, आईडब्ल्यूएस बन सकते हो, सेंट्रल सर्विस पब्लिक सेक्टर में आप हेल्प कर रहे होगे, ठीक है। सो ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज और स्कोप हैं जो एज अ आईएएस आप अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को और अपने कंट्री को क्या कर रहे होगे, सर्व कर रहे होगे, ठीक है। हाउ आईटी वाला भैया हेल्प टू यू, ठीक है, आपकी हेल्प कैसे कर रहा होगा। सो पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, स्ट्रेटेजी प्लान मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आंसर राइटिंग स्किल, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, मोटिवेशन सपोर्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग आपको यहाँ पर मिल रही होगी। सो अगर आपका सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनके डिस्ट्रिक्ट अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, ठीक है, एज आईएएस ऑफिसर, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और एज आईएएस ऑफिसर बनकर अपना जो एम है, गोल है, वो आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। सो लेट्स क्रैक यूपीएससी 2027 टुगेदर। अगर आप 27 आपका सपना है कि आप 27 में आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, कि आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, सो आपके पास 10 to 12 मंथ्स हैं, ठीक है। सो इन 10 to 12 मंथ्स में आपने आपको कैसे प्रिपेयर करना है फ्रॉम डे 1 से लेकर के सिलेक्शन तक, ठीक है। सो इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट करनी होगी। यहाँ पर टॉप पास अंडर यूपीएससी जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हुआ है उनके नाम से AIR1, AIR2, ठीक है, जिन्होंने इस चीज को फॉलो अप करके आईएएस ऑफिसर बनकर अपने कंट्री को क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर आईआईटी वाला भैया का जो मेन फोकस है वो आपको पढ़ाना ही नहीं बल्कि अपने सपने को, ड्रीम को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है उस पर आपको पूरा फोकस करवाया जा रहा होगा। यही सपना आपका है, यही सपना मेरा है, ठीक है, कि कैसे अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना होगा, ठीक है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, थिंक लाइक अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्जेस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन की तरह हमें थिंक करना होगा, इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट का पार्टनर बनकर उनके जो एम, उनके गोल, उन्हें कैसे अचीव करना है। तो यहाँ पे जो पेरेंट गाइडेंस है, पार्टनर इन योर चाइल्ड सक्सेस, अपने बच्चे की सक्सेस जर्नी में कैसे उनका पार्टनर बनना है, कैसे उनका दोस्त बनना है, कैसे उनकी सक्सेस जर्नी में एज अ फ्रेंड बनकर कैसे उनका मेंटली सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आईआईटी वाला भैया एज अ ब्रदर आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेगा। पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर से रिलेवेंट यहाँ पर पीटीएम आपके साथ हम कर रहे हैं, जहां पर आपको रेगुलर पीटीएम ट्रैक प्रोग्रेस आपको बताया जाएगा, पर्सनल लाइफ फीडबैक एंड डाउट क्लियरिटी आपको दी जाएगी, डिस्कशन ऑन इंस्टेंट इंप्रूवमेंट एरिया, यानी आपका कौन सा वीक एरिया है जहां पर आपको नीड है कि एज अ मेंटर में आपको गाइड करूं, सपोर्ट करूं, तो वहां तक भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग पेरेंट टीचर पार्टनरशिप, यानी जब एक स्टूडेंट एक टीचर के पास आता है तो टीचर का स्टूडेंट के साथ बॉन्ड और टीचर का पेरेंट के साथ जो बॉन्ड है वो एज अ फैमिली बॉन्ड होना चाहिए, जहाँ पर जो टीचर है बच्चे को अपना बच्चा समझ कर उसकी सक्सेस जर्नी में एक हिस्सा बन सके और उस बच्ची को उसके एम तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे जो पेरेंट है, जो स्टूडेंट और टीचर है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है और पेरेंट्स, अगर जो बच्चा आपका फाउंडेशन आईआईटी देंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो एज अ पार्टनर बनकर अपने चाइल्ड के साथ उसकी सक्सेस जर्नी में कैसे हम सपोर्ट करेंगे। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल आपके यहाँ पर 9 मंथ, और इन 9 मंथ में अपनी बच्ची के साथ डे 1 से लेकर के उसकी सक्सेस तक आपको उनके साथ बी फ्रेंड, बी पॉजिटिव, आपको कनेक्ट करना है। एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। उसके बाद रिकमेंडेड रिसोर्स है फॉर पेरेंट, पेरेंटिंग फॉर सक्सेस, हाउ टू टॉक टू सो किड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव पेरेंट, यानी जो एज अ पेरेंट बच्चों के साथ बी फ्रेंड, उनकी सक्सेस पार्टनर बनकर उनके एम कैसे आप उनका हेल्प कर सकते हैं, उससे रिलेवेंट यहाँ पर गाइडेंस 1 to 1 आपको दी जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट के लिए आप जिस भी क्लास में आप उस क्लास की कोर्स को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी इज द बेस्ट, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो या आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो या आप मुझसे कनेक्ट करो, सो आप उसको तब तक पकड़ कर बैठो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे ना कि 10 जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो सारा एफर्ट एक जगह पर लगा दें तो शायद हमें पानी मिले। तो इसी सोच के साथ हमें किसी डेडिकेटेड गाइडेंस में अपने आप को प्रिपेयर करना, ठीक है। जनरल रिसोर्सेज जो आपके रिक्वायर्ड है, जनरल रिसोर्सेज को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। हाउ टू आईआईटी वाला भैया हेल्प टू, कैसे आईआईटी वाला भैया यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहा होगा, पर्सनल मेंटरशिप आपको 1 to 1 से मिलती रहेगी, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में कैसे इंप्रूवमेंट करना है, आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग आप भी बना रहे हो, साथ मैं भी आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर आपकी ज्यादा फोकस किया जा रहा होगा, टेस्ट सीरीज एनालिसिस जो आप टेस्ट दे रहे हो, कितने मार्क्स आपने गेट किए, क्या रैंक किया आपने,
पूरा एनालिसिस, आपकी स्किल, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, सब एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। मोटिवेशन गाइडेंस, अगर कहीं बच्चा अपने जर्नी में, अपने पढ़ाई की उस सिचुएशन में कहीं वो डिमोटिवेट हो जाता है कि अब मुझे लगता है कि नहीं होगा, तो वहां पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो पेरेंट्स आपके साथ पार्टनर बनके खड़े हैं, आपको मोटिवेट करें, आपको गाइड करें कि कैसे हमें अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, कैरियर गाइडेंस, आपको कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपकी जो भी डाउट सपोर्ट है, वो डाउट सपोर्ट भी आपको आईडी वाला भैया की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर स्कोप क्या है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर सिविल लाइन फील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो आप जिस भी क्लास से एम बना लो कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, और उसके लिए आप अपनी इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन फॉर इंडिपेंडेंट लाइफ। एजुकेशन से अच्छा आप हो ही नहीं सकता कि आप इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ पेरेंट कैन हेल्प, अब यहाँ पर पेरेंट्स आपकी कैसे हेल्प कर रहा हो, तो ये वीडियो क्लिप जो है आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे बी एज अ मोटिवेटर, बच्चों को कभी भी मोटिवेट नहीं करना, क्या उनके थिंकिंग प्रोसेस, क्या आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, क्या टीचर की थिंकिंग प्रोसेस, तीनों का मैचअप होना जरूरी है। एज अ मोटिवेटर आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए। ठीक है, बी अ लिसनर, कहते हैं ना, पहले भी सुनना आना चाहिए, लिसन करना है। ठीक है, तो गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चों के साथ आप कनेक्टेड हो, तो बच्चों को जितना सुन सकते हो, समझ सकते हो उनकी फीलिंग्स को, ठीक है, उस सब आपको क्या करना होगा, बच्चों के साथ मिलकर करना होगा। ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है, बच्चों को जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको स्टेबल करने के लिए आप उनकी जो स्टेबिलिटी के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो आप उनके लिए अवेलेबल कर सकते हैं। बुक हो जाएंगे, स्टडी टेबल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइलेंट जोन हो गया। ठीक है, अपने रूम को लॉक कर डेडिकेटेड हो, आप 6 मंथ टू 1 ईयर डेडिकेटेड हो, आप अपने रूम पर यूज कर। ठीक है, इंकरेज हेल्थी हैबिट्स, अपने बच्चों की उनको इंकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, उनके मेंटल लेवल को बढ़ाना। ठीक है, हेल्थ आउट टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम अनहेल्थी एनवायरनमेंट। ठीक है, कैसे अपने आप को अनहेल्थी एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करना। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, कहीं पर बच्चा मार्क्स ला रहा है कम मार्क्स, बट वो कह रहा है आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई कैन ट्राई, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पर बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना। ठीक है, समझना होगा कि आज नहीं तो कल ये अपने गोल को अचीव कर लेगा, उस गोल को लेकर के क्या है डेडिकेटेड है। तो बी पेशेंट, अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, अवॉइड कंपटीशन, अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के कंपटीशन करते हैं कि शर्मा का बेटा देखो बोर्ड में 95% गेट कर रहा है और तुमसे पास नहीं हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं करना। शर्मा जी के बच्चे का जो क्वालिटी है वो अलग है, पांडे जी के बच्चे का क्वालिटी अलग है। ठीक है, त्रिपाठी के बच्चे का क्वालिटी अलग। तो यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चे की जो स्किल है, जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मेहनत करना है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन किसी और से नहीं, कंपटीशन आप खुद से कर सकते हो कि मैंने कितना किया है और कितना करना है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान करते हुए जो बच्चों का कंपटीशन है वो नहीं करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी है, आपको अपनी सराउंडिंग से कंपटीशन नहीं करना, आपको खुद से कंपटीशन करना। आप कहाँ पर हो, कहाँ पर खड़े हो, कहाँ पर आपको जाना है, उसके लिए हार्ड वर्क करनी है, उसके लिए आप तैयार भी रहनी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे होगे, ले जा रहे होगे। इसलिए कंपटीशन किसी और से नहीं, कंपटीशन खुद के वर्क से होना। ठीक है, इसलिए इन्वॉल्व। ठीक है, बच्चों के साथ, उनके साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए, उनकी पढ़ाई में, ठीक है, उनकी मस्ती में, उनके साथ इन्वॉल्व रहना। ठीक है, बी फ्रेंडली, उनसे कनेक्टेड रहना। एज अ पेरेंट टीचर से भी कनेक्टेड रहना है, जिस टीचर से बच्चा आपका पढ़ रहा है। ठीक है, जिससे जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में मेंटेन रहे। यहाँ पर मैसेज है फॉर पेरेंट के लिए, यू बिलीव एंड सपोर्ट आर द फाउंडेशन ऑफ योर चाइल्ड सक्सेस एट आईडी। आपको विश्वास रखना है, आपको आईडी वाला भैया पर विश्वास रखना है, ट्रस्ट करना है, सपोर्ट करना है कि जो आपका बच्चा है वो सही डायरेक्शन में अपने आप को प्रोसीड कर रहा है। तो आईडी वाला भैया ऑलवेज स्टैंड फॉर यू। ठीक है, एक्ट एज ए स्टेप, हर एक स्टेप पे आपके साथ खड़ा होगा, गाइडिंग योर चाइल्ड फ्रॉम ड्रीम टू अचीव। आपके बच्चे को गाइड कर रहा होगा, आपके बच्चे का जो ड्रीम उसको अचीवमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, वहां तक गाइड वाला भैया आपके साथ खड़ा है। लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ ब्राइट, हम तीनों को मिलकर, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, तीनों को मिलकर के साथ खड़ा रहना होगा। जब हम तीनों साथ रहेंगे तो इस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अपने ब्राइट फ्यूचर को बना सकते हैं। ठीक है, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। ठीक है, लेट्स बिल्ड अ सक्सेसफुल फ्यूचर टुगेदर। हमें अपने सक्सेसफुल फ्यूचर को बनाने के लिए हमें साथ रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर की बॉन्डिंग है वो होना बहुत जरूरी है। देयरफॉर आप स्कूल में देखते हो मीडियम करवाया जाता है, यहाँ पे बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है।
ठीक है। तो एज अ पेरेंट्स इन्फॉर्म कि अपने बच्चे की सक्सेस जर्नी में उनका पार्टनर बनकर, उनका फ्रेंड बनकर आपको उनकी सपोर्ट करना है। और आईटी वाला भैया ऑलवेज स्टैंड विद योर चाइल्ड फॉर क्रिएटिंग बेस्ट फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आपके लिए सरप्राइज एट द एंड। अब उस सरप्राइज में आपको रिवील करने जा रहा हूँ। सरप्राइज क्या है? अगर आप इस वीडियो पर आगे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा। आपको उस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, आप किस क्लास में हो आपको क्लास मेंशन करनी है, ठीक है। अपने पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर भी इसमें क्या करना है, फिल करना है। आप कहाँ से हो यही आपको फिल करना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे यहाँ से आप सर्टिफिकेट गेट कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट कैसा होगा, अभी मैं सर्टिफिकेट का आपको लुक दिखाऊंगा कैसा सर्टिफिकेट आपके लिए प्रिपेयर। तो अगर आप चाहते हो आईआईटी वाला भैया का सर्टिफिकेट गेट करना, आपने इस वीडियो को अगर पूरी बात की है तो ये आप यहाँ पर रजिस्टर करिए, ठीक है। ये है आईआईटी वाला भैया का गूगल फॉर्म। ये आईआईटी वाला भैया का गूगल फॉर्म है। आपको इस गूगल फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अपने नेम को मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करनी है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन करना है, ठीक है। और इसके बाद जैसे आप इसको फिल करते हो, ये रहा प्यारा सा ब्यूटीफुल लुक आपके सर्टिफिकेट का। जैसे आप इसके रजिस्टर करते हो एक्स वाई जेड, आपका जो भी नाम है यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पे 9873996314 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारी टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और आज का जो सर्टिफिकेट है वो वीडियो फॉर्म में आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगा। सो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट की, आईआईटी वाला भैया की वेबसाइट है, उस लिंक पर जाकर अपने आप को इनरोल करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आप दोनों पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ दोनों अप्लाई करो, ठीक है, जिससे मैं आपको आईआईटी वाला जो बैच है उसमें आपको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अस एंड सपोर्टिंग अस लर्निंग टू मच इन आवर सेशन ग्रैंड ऑनलाइन कैरियर एंड एजुकेशन सेमिनार। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने और समझने को मिलेंगी। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन आईआईटी नीट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर्स वगैरह मैं आपके अपलोड करता हूँ। बीइंग अ पार्ट ऑफ आईआईटी वाला भैया आपके साथ मैं आपको पार्टी खड़ा रहूंगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 to 1 टॉक कर सकते हो, ठीक है। ये जो नंबर है इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माय चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स joining us. Thank you so much for attending the Grand Online Career Education Seminar. Thank you to all from my heart to joining us and watching us till the end. ठीक है, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेमिनार में और जो इससे रिलेवेंट वीडियोस हैं मैं सेपरेटली फाउंडेशन की अलग और आईआईटी जेईई की अलग, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अलग वीडियो बना दूंगा। ये सब है क्या, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम यहाँ पर रैंक को अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और यूपीएससी का एक स्पेशल वीडियो आपका अलग से आ जाएगा। यूपीएससी एग्जाम क्या है, कौन एलिजिबल है और इस एग्जाम को क्रैक करके आप एज आईएएस कंट्री को कैसे सर्व करेंगे, ठीक है। फुल डिटेल वीडियो आपकी सेपरेटली आईआईटी वाला भैया यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। So from 1st of July videos आना स्टार्ट हो जाएंगे। So stay with us, connect with us and thank you so much to joining us. All the best.